जैसे कि अभी परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, भारत के बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष सदगुरु बंदी छोड़ जगत गुरु आचार्य बाबा गरीबदास जी महाराज का आज अवतार दिवस है। हम बंदी छोड़ के चरणों में कोटि कोटि अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं और महात्मा बुद्ध की भी जयंती है। महात्मा बुद्ध जी के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। नाथ परंपरा के परम सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी की भी आज जयंती है, इसलिए गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करते हैं। जब भी इस धरती पर किसी बुद्ध पुरुष का, सदगुरु का, योगी का अवतरण होता है तो सबसे परम उत्सव का क्षण होता है। और ऐसी परम सिद्ध आत्माएं हम सब जीवों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर अवतरित होती हैं। जैसे जगत गुरु आचार्य बाबा गरीबदास जी महाराज थे, सीधे सतलोक से आए थे। साधारण किसान परिवार में अवतार लेकर और संसार के सारे ग्रह कार्य करते हुए भी परलोकों की आत्माएं सदगुरु बंदी छोड़ के चरणों में आके ज्ञान लेती थी। जैसे 9 योगेश्वर आए और शिवलोक से साधु राम जी आए। अन्य इस लोक में कहीं पर भी पहाड़ों में सिद्ध आत्माएं साधना कर रही थी, वो भी सदगुरु जी से ज्ञान लेने के लिए आए। बड़ा सुंदर स्वरूप था, चाहे भौतिक दृष्टि से देखें। और ऐसे महापुरुष आपने देखा होगा, गरीबदास जी महाराज सामने स्वरूप विराजमान है, गो आचार्य आसन पर विराजमान है। महात्मा बुद्ध पद्म आसन पर विराजमान है। पीछे गुरु गोरखनाथ जी का स्वरूप है, वो भी पद्म आसन पर या गोरख आसन में विराजमान है। कोई न कोई महापुरुष आप देखोगे, उनकी बैठने की, देखने की एक अलग मुद्रा होती है। इससे पता चलता है कि ये महापुरुष आंतरिक किस अवस्था में अवस्थित है। परम योगी, सब विद्याओं में पारंगत, आत्म ज्ञान में सब अक्षरों से ऊपर निअक्षर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किए हुए परम आचरण की पराकाष्ठा अवस्था पर उपस्थित सदगुरु गरीबदास जी महाराज आचार्य सिंहासन पर विराजमान है। महात्मा बुद्ध पद्म आसन, पद्म कहते कमल को। ऐसे महापुरुष जब शरीर के सारे कमलों को सक्रिय, जागृत और शुद्ध कर लेते हैं तो परम शून्य अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कितनी शांत मुद्रा में बैठे हैं, जहां कोई भी कामना नहीं रहती है। आप गुरु गोरखनाथ जी को देखोगे पद्म आसन में या गोरख आसन में। इसका मतलब है अष्टांगिक मार्ग से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, हठ योग की जो पराकाष्ठा अवस्था है वो उस पर अवस्थित हो चुके हैं। इसलिए प्यारी आत्मा, जब भी आप बैठो एक आसन को सिद्ध कर लो, एक बैठने की मुद्रा को सिद्ध कर लो, वहीं से आपकी साधना शुरू होगी। जैसे महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आचरण, सम्यक स्मृति, है ना, और सम्यक समाधि, सम्यक व्यवहार। ये अष्टांगिक मार्ग है। जब व्यक्ति सम अवस्था में आ जाता है, उसका आचार, विचार, दृष्टि, देखने का, है ना, व्यवहार का कैसा फर्क होने लग जाता है। फिर उन्होंने पंचशील के सिद्धांत दिए। हर गुरु, हर संत हमें एक सिद्धांत देगा, क्या? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, मद्यपान और शराब का सेवन नहीं करना, मीट मांस नहीं खाना, व्यभिचार नहीं करना। यही गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ साहब में मिलेगा कि इन 5 विकारों से जो बच गया उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। वही गोरखनाथ जी ने उपदेश दिया। तो वही अष्टांग योग मार्ग गुरु गोरखनाथ जी का है, कहने में थोड़ा अंतर हो जाता है, उसको हठ योग कहो। वही अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध का है और वही अष्ट अनाहत बंदगी सतगुरु गरीबदास जी का है। शील, संतोष, विवेक, है ना, ये सारी अष्ट अनाहत बंदगी होती है। गरीबदास महाराज ने विहंग मार्ग और सरल करके बता दिया कि सुरती नृत्य के द्वारा
जैसे पक्षी नीचे से उड़ के ऊपर पेड़ पर फल चख लेता है, ऐसे हमारी चेतना जो बाहर बिखरी हुई है, कैसे सुरती के मार्ग से श्वास में नाम को जप के और हम भीतर का द्वार खोल सकते हैं। विहंग मार्ग पूज्य गुरुदेव जी ने बहुत बार हमें समझाया है। तो इसलिए हम सिद्धांत, इनके बताए हुए सिद्धांतों का पालन करें, उनके मार्ग पर चलें तो जल्दी परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो गरीबदास महाराज भी, जिनकी जीवन चरित्र में सारी लीलाएं पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने चित्रित की हैं, गुरु गोरखनाथ जी का चरित्र है और महात्मा बुद्ध का है, जिन्होंने अपने जीवन में कितने शिष्यों का कल्याण किया। और ये बात निश्चित है कि बिना गुरु का किसी के कल्याण नहीं होता है। गरीबदास महाराज कितनी ऊंची परम अवस्था के महापुरुष थे। उस धरती पर शायद कोई महापुरुष नहीं था, तो देखो सतलोक से सतगुरु कबीर साहब गरीबदास जी के लिए शब्द स्वरूपी स्वयं उतर कर आए और हाथ से दूध पिया और सिर पर हाथ रख के दीक्षा दे दी और भीतर से उठा ले सतलोक में। ऐसा सतगुरु हम मिला है ना, बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर और झाम सतगुरु ले गए बंदी छोड़ कबीर। भीतर से ही उठा ले गए, घट खोल दिया सतलोक में और सारी लीला दिखा के लाए और फिर समाधि खोल दी और फिर उसके बाद ये वाणी की रचना प्रारंभ हुई। गुरु गोरखनाथ जी के गुरुदेव जी मच्छंदर नाथ जी, और गुरु गोरखनाथ भी अयोनिज थे, किसी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए। गरीब जा साधु जन उतरे ता भक्ति का भेव, गोरख उपजे ज्ञान से बभूति दी महादेव। राजस्थान में हनुमानगढ़ के पास, जिले के पास गोगामेड़ी बैरावल के पास एक गांव है, जहाँ गुरु मच्छंदर नाथ जी प्रातः भिक्षा के लिए आए थे और एक महिला को उदास देकर कि ये निसंतान है, तो देखो वो भस्म विभूति अभिमंत्रित करके दे दी कि तेरे बेटा होगा और 12 साल के बाद फिर मैं यहाँ भिक्षा करने आऊंगा, फेरी लगाने आऊंगा। लेकिन उसने बहकावे में आके अरे महात्मा है, पता नहीं क्या तंत्र मंत्र टूणा टोटका दे दिया। जहाँ गाय का गोबर गिरती थी ना गड्ढे में, उसमें मिला के वहां डालाई। 12 साल बाद फिर आए, शायद मेरा शिष्य बड़ा हो गया होगा। आकर पूछा मेरा शिष्य कहाँ, आपका बेटा कहाँ, जो मैंने विभूति दी थी। संत का आशीर्वाद निष्फल नहीं जाता है। डर के बता दिया महाराज मैं तो गोबर के गड्ढे में डालाई। कहने लगे वहां बता मेरे को कहाँ है। खड़े होकर गुरु गोरखनाथ जी ने आह्वान किया कि बेटा तू मेरा मानस पुत्र है, और जहाँ समाधि में नीचे बैठा है बाहर आ, गोबर हटा। और गुरु गोरखनाथ जी तेजस्वी शरीर में गड्ढे से बाहर आ गए और उसको देकर नहीं गए। तो जब उस विभूति को नहीं संभाल पाई, इस विभूति को कैसे संभाल पाएगी। गुरु गोरखनाथ जी अपने मानस पुत्र को लेके साथ चले गए और संजीवनी विद्या बताई। और ऐसे गुरु गोरखनाथ सिद्धों में गोरख बड़े दत्त दिगंबर थीर, परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त थे। इतने चमत्कार दिखाए उन्होंने, बहुत ज्यादा उनकी जीवनी में चित्रित हैं। और सदगुरु जी कहते हैं गरीब शिव की श्रुत विभूति में गोरख उपजे ज्ञान, राजा कोट 99 गोरख पद परवान। 99 कोटि राजा अपने समय में गोरखनाथ जी पार करके ले गए। गरीबदास जी महाराज अपने समय में कितने शिष्यों को पार करके ले गए। और महात्मा बुद्ध के साथ तो 50-50 हजार लाख की जमात भिक्षुओं के साथ में चलती थी। राजा अजात शत्रु, राजा बिम्बसार मगध नरेश 12 लाख अपने राज्य के व्यक्तियों को लेकर बुद्ध का उपदेश सुनने आए थे। और उपदेश सुनते ही उसी समय 1 लाख व्यक्ति संन्यास के लिए तैयार हो गए थे। ये प्रभाव था हमारे भारत के संतों का। 1 लाख शिष्य तैयार हो गए थे और जहाँ से गुजरते ऐसा प्रभाव, बड़े बड़े बाग बगीचे हवेलियां महल खाली हो जाते थे। जो संसार को त्याग कर देता है सारा संसार उसका बन जाता है। ऐसे महात्मा बुद्ध। तो समय ज़्यादा नहीं है, मैं सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ऐसा सतलोक बसाया हमारे भारत के महान आचार्य और सिद्ध कोटि के संत ऋषि मुनियों को इसी दरबार में स्थापित कर दिया। इनका हमें दर्शन होता है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी मैं एक भोजन बोलूँगी, साथ साथ बोलना। सदगुरु गरीबदास जी महाराज के ज्येष्ठ सुपुत्र परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त सदगुरु जयतराम जी, जिन्होंने गरीबदास जी महाराज के चरणों में रहकर जीवन जिया
उनकी सारी लीलाएं देखी और उन्होंने एक निचोड़ निकाला, संसार में आओ तो किसी सदगुरु का शरणा लेना। तो ऐसी शरणागति का सदगुरु गरीबदास जी महाराज के चरणों में समर्पित एक सुंदर वाणी का गान किया है। आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए। सतगुरु शरणा लीजे बाबा, सतगुरु शरणा लीजे, सतगुरु शरणा लीजे बाबा, सतगुरु शरणा लीजे, सतगुरु शरणा लीजे बाबा, सतगुरु शरणा लीजे। अतिया दीन दीन हो चालो, अतिया दीन दीन हो चालो, तन मन अर्पण कीजे बाबा, सतगुरु शरणा लीजे, तन मन अर्पण कीजे बाबा, सतगुरु शरणा लीजे, सतगुरु शरणा लीजे बाबा, साहिब शरणा लीजे। बार बार सतगुरु बलिहारी, बार बार सतगुरु बलिहारी, चरण कमल चित दीजे बाबा, सतगुरु शरणा लीजे, चरण कमल चित दीजे बाबा, सतगुरु शरणा लीजे, सतगुरु शरणा लीजे बाबा, साहिब शरणा लीजे। निस सेव करो दिल दाना, निस सेव करो दिल दाना, भक्ति पदार्थ दीजे बाबा, सतगुरु शरणा लीजे, भक्ति पदार्थ दीजे बाबा, सतगुरु शरणा लीजे, सतगुरु शरणा लीजे बाबा, साहिब शरणा लीजे। खाने जाद गुलाम तुम्हारा, खाने जाद गुलाम तुम्हारा, अब अपने संग लीजे बाबा, सतगुरु शरणा लीजे, अब अपने संग लीजे बाबा, सतगुरु शरणा लीजे, साहिब शरणा लीजे बाबा, सतगुरु शरणा लीजे। बहु अपराध किए अविनाशी, बहु अपराध किए अविनाशी, हमारी अरज सुन लीजे बाबा, सतगुरु शरणा लीजे, सतगुरु शरणा लीजे बाबा, साहिब शरणा लीजे। जयत राम चरणों का चेरा, जयत राम चरणों का चेरा, भरम खंड सब कीजे, सतगुरु शरणा लीजे, साहिब शरणा लीजे बाबा, सतगुरु शरणा लीजे। गरीबदास सतगुरु हम पाया, गरीबदास सतगुरु हम पाया, जयत राम सुख लीजे बाबा, सतगुरु शरणा लीजे, जयत राम सुख लीजे बाबा, सतगुरु शरणा लीजे, साहिब शरणा लीजे बाबा, सतगुरु शरणा लीजे, साहिब शरणा लीजे बाबा, सतगुरु शरणा लीजे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब।